जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास की पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह वह दिन है जब भक्तजन स्नान, दान और पूजन के द्वारा अपने जीवन को पवित्र करते हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति की आशा करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर विशेष रूप से उमा महेश्वर व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और संकट समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रदेव शांति और शीतलता के प्रतीक हैं। इस दिन का व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि पूर्व जन्म के पापों और दोषों से भी मुक्ति दिलाता है। पुराणों में कहा गया है कि जो इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसकी खोई हुई वस्तु या पद भी उसे वापस मिल जाता है और मान सम्मान भी मिल जाता है और जीवन में फिर से उजाला भर जाता है। जो आज हम आपको पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं, तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा नारद पुराण और मत्स्य पुराण में विस्तार से कही गई है। कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा जी, जो अपने तप और क्रोध के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी ने अपनी कृपा से पारिजात पुष्पों से बनी एक दिव्य माला दुर्वासा ऋषि को प्रदान किया, जिसे ऋषि ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। दर्शन करने के पश्चात दुर्वासा जी वहां से निकलकर विष्णु लोक की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि वे श्री हरि से भी मिलना चाहते थे। मार्ग में उन्हें इंद्रदेव मिले। दुर्वासा जी ने प्रसन्नता से वह माला इंद्र को भेंट कर दी। यह माला सामान्य नहीं थी, बल्कि अमरत्व और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। इसमें पारिजात के दिव्य पुष्प थे, जो क्षय और मुरझाते नहीं थे। इसे धारण करने वाले सदैव माँ लक्ष्मी की कृपया बनी रहती थी। यही कारण था कि जब इंद्र को यह माला दी, तो यह उनके लिए ऐश्वर्य और लक्ष्मी का प्रतीक बन गई थी। किंतु इंद्रदेव, जो अपने पद और ऐश्वर्य के कारण अहंकार में रहते थे, उस माला का महत्व न समझ सके और उसे अपने गज ऐरावत के सिर पर सजा दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, यह माला भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है। इसका स्थान तुम्हारे हृदय पर होना चाहिए था, लेकिन तुमने इसे अपने हाथी को पहना दिया। यह शिव का अपमान है और इस अपमान के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि लक्ष्मी तुम्हारा त्याग कर देगी, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा और तुम इंद्रासन से भी वंचित हो जाओगे, क्योंकि इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने गज ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया था। यह देखकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें इसे शिव का अपमान माना और उन्हें श्राप दे दिया कि लक्ष्मी इंद्रलोक का त्याग कर देगी और इंद्रासन भी उससे छिन जाएगा। यह वचन सुनते ही इंद्र भी भयभीत हो गए। लक्ष्मी और राज्य के चले जाने का संकट उन्हें सताने लगा। वे तुरंत ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। इंद्र ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। दुर्वासा जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, तुम्हें भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करना होगा। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी होगी, तभी तुम्हें अपनी खोई हुई लक्ष्मी, राज्य और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त होगा। इंद्र ने दुर्वासा जी के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उमा महेश्वर ने इंद्र को पुनः लक्ष्मी और राज्य प्रदान किया और इंद्रलोक में सुख समृद्धि लौट आई। तभी से इस व्रत की महिमा चतुर्दिक फैली और यह विश्वास दृढ़ हुआ कि जो भी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से स्नान, दान, पूजन और व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसीलिए भाद्रपद मास
पूर्णिमा पर यह व्रत करना तथा कथा सुनना विशेष रूप से फलदायी है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा या भादो पूनम कहा जाता है और इस दिन से पितरपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण इसे पितर पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध और पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देकर अपने वंशजनों के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से श्राद्ध प्रारंभ होता है, जो पूरे 16 दिन तक चलता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त जल, पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन पितरों की आत्माएं अभी तक तृप्त नहीं हुई है, वे इस पक्ष में अपने वंशजनों के पास आती है और उनकी ओर से किए गए श्राद्ध से तृप्त होकर संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए भाद्रपद पूर्णिमा का दिन पितर पक्ष का द्वार माना जाता है और इस दिन का पूजन, दान तथा पितर तर्पण जीवन में पितरों की कृपा और मोक्ष दिलाने वाला होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा की वह पौराणिक व्रत कथा जिसे 32 पूर्णिमा की कथा भी कहा जाता है। एक ऐसी ही अमर कथा जो पुण्य, श्रद्धा और मोक्ष का अद्भुत मार्ग प्रशस्त करती है। पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास किए बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत करते समय कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मर्त्युलोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मर्त्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मर्त्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माते, इस व्रत को भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था, उसको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस दिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया कि अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा,
आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ही दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले आना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान आदि होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वें वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दीजिए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तभी देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चल दिए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसका प्रतिदिन जल से सिंचन करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा परिणात होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा।
जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझा वह वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में विवाह हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले हैं, उन्हें दिखाइए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। उसके बाद खुद काल वहां पहुंचकर भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसके प्राण दें। भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वह सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वेदव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो। ओम नमो नारायण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ धन्यवाद।